तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और अभी तक हमने इसकी बेसिक टर्मोलॉजी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्टडीज, हीट कैपेसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो हम आज हमारे पास टॉपिक है वो गिब्स हेमल्टोज इक्वेशन। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो नॉर्मल बेसिक टाइप में हमारे पास होता है, नॉर्मल बेसिक हमारे पास इक्वेशन भी होती है, लेकिन आज इसको हम थोड़ा पूरा डिटेल में थोड़ा खोल के देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास यूजफुल होगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक समझते हैं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, होता क्या है। देखो, एक सिस्टम होता है हमारे पास, मतलब पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक क्लोज सिस्टम लेते हैं, उसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं और इन गैस के मॉलिक्यूल का जो 4 वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इनकी बात करते रहते हैं। जो एनर्जीज होती हैं, कौन सी एनर्जी होती है इसमें, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी होती है, गिब्स होती है, हेमल्टोज होती है, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। और 2 पाथ फंक्शन हमारे पास होते हैं, वर्क एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, मैं यहाँ से गोवा गया, अब मैं यहाँ से गोवा गया, कैसे पहुँच गया गोवा, ठीक है, बीच में मैंने क्या किया उससे मतलब नहीं है, मैं पहुँच गया ये मतलब है। और वर्क एंड हीट पूछती है भाई बीच में तूने किया क्या, मतलब पाथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब चलो ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी हम डिस्कस काफ़ी बार कर चुके हैं इन चीज़ों को, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इनको देखेंगे, गिब्स और हेमल्टोज को। दोनों भाई भाई से ही बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिब्स की इक्वेशन होती है वो होती है, हम ये लिखते हैं एंथैल्पी, टेम्परेचर, एंट्रोपी। हेमल्टोज होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये सिस्टम की जो मैक्सिमम वर्क डन होता है ना उसकी बात करता है। मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, कुछ तो एनर्जी होगी। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो दूर दूर हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। अब रैंडम मूवमेंट करते हुए इसमें एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, ये जो कंटेनर की वॉल है, बाउंड्री है, इस पर स्ट्राइक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, इनका मतलब वर्क डन होता है। वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स है प्रेशर, जो ये प्रेशर लगा रहे हैं वॉल पे, मतलब हमने क्या कहना चाहिए बॉन फायर कर दिया, या इनके पास ऑलरेडी पहले से इन एनर्जी है, ये क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट होगा वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, अगर हम लगातार नीचे से बॉन फायर करते रहें लाइक ए कुकर, ठीक है, लगातार बॉन फायर करें तो सीटी निकलती ना, तो वो वॉल्यूम को एक्सपेंड करना हो गया। ठीक है, मतलब ढक्कन अगर आप ध्यान से ना रखो तो ढक्कन उड़ जाएगा हवा में। ठीक है, और बाकी वो वॉल पे प्रेशर लगाते रहते हैं, ये वर्क डन होता है। अब जो मैक्सिमम ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर जो भी लगाते हैं, इसका जो मैक्सिमम निकल के आता है ना, वो गिब्स बात करता है। और गिब्स मेनली उसकी भी बात करता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम टाइप, है ना, मतलब ये यहाँ पे है हमारा पिस्टन, मान लो इसको थोड़ा सा ऊपर खींच दिया हमने, ऊपर खींचते क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स और ऊपर उड़ेंगे, और वापस इसको हमने कंप्रेस कर दिया। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें जो वर्क डन हुआ है मेनली गिब्स उसकी बात करता है। ठीक है, अगर हम हेमल्टोज की बात करें तो हेमल्टोज यूजफुल वर्क डन की बात करते हैं, कि जो हमारे काम का यूजफुल वर्क डन ना वो क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है कि ये तो मैक्सिमम जो भी वर्क डन है वो करेगा, और हेमल्टोज बात करता है कि भाई हमारे काम का कितना वर्क का यूजफुल वर्क डन हुआ है, मतलब इस सिस्टम का फालतू का जो फालतू का काम कर, अपने को काम का चाहिए कि ये ढक्कन को हवा में उड़ा दे, बस हमें ये चाहिए, वॉल पे क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये यूजफुल वर्क डन की बात करता है और ये मैक्सिमम वर्क डन की बात करता है, तो दोनों तो मेन डिफरेंस ही है। ठीक है, अब देखो बाकी तो कुछ नहीं, बस ये हमने मेनली तो ये समझना है। अब देखो अगर थोड़ा डाउट हो इसमें, हाँ इसमें एक बात और है कि जो अपने पास गिब्स है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करता है। ठीक है, अब ये मैं समझ लेना कि फोर्स है, मतलब अगर वर्क डन था तो उसमें तो प्रेशर भी था, जीरो हो जाएगा, वो मत सोचना। वर्क डन तो हो रहा है उसके अंदर, चाहे उस प्रेशर पे हो रहा हो, एंड इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करता है, मतलब उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है उस पे बात करेगा। सही बात है, देखो वापस बनाते हैं इसको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई गिब्स जो है इसकी मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर। अब देखो हमें इसका मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना। मतलब एक पॉइंट पर इसको भाई स्टॉपेज मारो, देखो कितना प्रेशर है और इसका टेम्परेचर कितना, अब उसका जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करो। जीरो मत कर देना वर्क डन को, भाई वर्क डन तो जीरो हो गया, नहीं, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रही। ठीक है, ये गिब्स है, देखो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो फोर्स हमारे पास प्रेशर होगा, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा। तो देखो आप प्रेशर तो कांस्टेंट मान लिया, दैट मीन्स मान लो भाई ये तो जीरो हो गया तो वर्क डन तो होगा ही नहीं, नहीं, ये पर्टिकुलर मोमेंट पर केवल कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं। और वहीं ये जो बात करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप इनको यूजफुल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट मान लो और टेम्परेचर कांस्टेंट मानो, बाद में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट, यार रिमेंबर दिस थिंग। तो ये मेनली इसमें डिफरेंस होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। अब देखो मैक्सिमम इसमें एंथैल्पी की बात हो रही है और इसमें के लिए इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। इससे समझ में आ जाएगा कि इसमें हम मैक्सिमम वर्क डन की बात क्यों करते हैं और इसमें हम यूजफुल वर्क डन की बात क्यों करते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी होती है वो सम होती है एक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि नीचे से अगर हम बोनफायर करें आपस में कोलाइड करेंगे, और इनके पास कुछ स्टोरेज एनर्जी भी होती है, आपस में कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो बोथ एनर्जी इनके पास होती है। तो हम इनकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, और इसका प्रेशर क्या और वॉल्यूम क्या है हम बात करते हैं एंथैल्पी में। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? नॉर्मल इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे हम लगभग सब कुछ ले रहे हैं और यहाँ पे हम केवल इसकी इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं, तो दैट्स वाई इसमें हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं, मतलब टोटल वर्क डन आ जाएगा इसमें निकल के हमारे पास, और इसमें हमारे पास यूजफुल वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम को लिया नहीं है ना, दैट्स वाई। अब देखो ये तो हो गया इसकी बेसिक डेफिनेशन की गिब्स और हैमिल्टन होती क्या है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी से, नॉर्मल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। होती क्या वो मैंने बता दिया आपको। अब चलो ठीक है, अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशंस जो है ना हमारे पास, इनको थोड़ा खोल खोल के लिखना है। तो खोल के मतलब आप देखो इसमें अगर डिफरेंस हो, सारी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मीन्स मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, मतलब यहाँ से मैं गड्डी लेके यहाँ निकला, तो यहाँ से गड्डी लेके मैंने यहाँ मतलब 4 घंटे में पहुँचा, 4 आवर में मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो मुझे इससे यहाँ पहुँचने में क्या टाइम लगा उससे मतलब है, ना कि मैंने पाथ पे क्या किया उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन है, तो सभी के सभी स्टेट फंक्शन है। तो इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं कि मैंने यहाँ 0 से चालू हुआ तो 4 घंटे के बाद मैं गड्डी लेके यहाँ पहुँचा, तो टाइम डेल लगाते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, T2 माइनस T1, 4 आवर माइनस 0 से स्टार्ट किया था, 4 आवर लगे मुझे, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मल पता होगा, इतना ही बेसिक नहीं बताना होता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल G डेल H माइनस T डेल्टा S, और इसको भी लिख सकते हैं हम डेल्टा A, इनका डिफरेंस निकालो, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इक्वेशन हम इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा हम गिब्स को थोड़ा सा और अलग से निकालेंगे। हमने स्टार्टिंग में आई थिंक सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनके कुछ फंक्शन होते हैं हम, ठीक है, इनके कुछ फंक्शन होते हैं लाइक अब इसका जो हमें गिब्स का जो मतलब है उसका होता है माइनस एस टी टी प्लस वी डी पी, इसका होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी। ठीक है, ये फंक्शन होते हैं। ये कहाँ से आए हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है। ये आए थे कि जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट जो लॉ होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है हीट प्लस वर्क के इक्वल होती है, यहाँ से सब कुछ निकल के आया था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो बाकी धीरे 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 हमने ये सब कुछ निकाला था। ठीक है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो अब हमें गिब्स से मतलब है। ठीक है, अभी हमें गिब्स से मतलब है, फिलहाल हमें गिब्स से मतलब है। ठीक है,
और गिब्स के लिए हम एक काम करते हैं कि 2 स्टेट मान लेते हैं, ठीक है। गिब्स के लिए हम 2 स्टेट मान लेते हैं, तो उससे निकालते हैं। चलो ठीक है, हम पहले इसको 0 मान लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि गिब्स किसकी बात करता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, -s1 dt और -s2 dt हो गए हमारे पास 2 फंक्शन। अब इन दोनों का हम डेल निकाल लेते हैं, मेरा डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो एक्चुअली हम इसके अंदर करने वाले हैं। मैंने तो यही काम अपना, तो इसको हम डेल जी लिख दें डायरेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -s2 और -s1 dt, ठीक है। -s2 ये प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -del(s) लिख सकते हैं, इसको दोनों को डिफरेंस तो डेल से शो करते हैं, तो -del(s) अपने पास क्या होगा, dg/dt लिख सकते हैं। अब जो ये वैल्यू है यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल के आ जाएगी, सिंपल है, ठीक है। ये वो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन समझ नहीं आए कि डेल जी वाला है, वैसे तो कुछ नहीं है, डी जी वाला हमने जो लिखा है -h/dt + vdp, लेकिन आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, डेल जी डेल एच -t dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें ना, बस यही सेम केस जो भी इसके साथ चल रहा है वही सेम केस इसके साथ चलेगा। डेल ए डेल ई टी, ए माइनस था ना, प्लस हो जाएगा, डी जी डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भी बात करता है, दैट्स वाई वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास इसको हम नॉर्मल, इसको डेल हटा दें, और अगर इसका हम डेल हटा दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। डेल हटा दिया तो इसको हम एक और इक्वेशन इस टाइप से और लिख सकते हैं, इसका डेल हटा दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, देखा जाए तो एक टाइप की तो हमारे पास ये होगी और एक टाइप की हमारे पास ये होगी, थोड़ा सा इसको खोल के हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और खोल के रखते हैं तो हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब हम जो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन से हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारे पास सेकंड टाइप की इक्वेशन निकल के आई थी, अब इससे हम थर्ड टाइप की इक्वेशन निकालते हैं। इसको क्या करते हैं, हम पूरे को t² से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल g/t² डेल h/t², और ये t से t कट जाएगा एक, तो dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर 1/t, क्योंकि t² t से t गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको इस तरफ ले आते हैं, -del h/t² को हम इस तरफ ले और इसको इस तरफ ले जाते हैं, -del g/t² प्लस dg/dt p, अच्छा डेल है, ये डेल है, ठीक है। हम डेल की बात करें, वहाँ पे हटा दिया था ना, ये डेल है, पीछे भी ध्यान रखना, अगर मैं नहीं लगाया हो तो ये डेल जी की बात कर रहे हैं हम, 1/t, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको और इजी करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी जो वैल्यू है ना, ये जो दिख रही है, इसका ही डिफरेंशिएशन है। अभी करते देखो, अगर इसको हम x मान ले, इस पूरी वैल्यू को अगर x मान ले, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये x/t हो गया और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो एक बार x को बाहर ले लेते हैं और इसका कर देते हैं t का, है ना, d/dt 1/t का कर देते हैं एक बार, प्लस t को बाहर ले लेते हैं 1/t dx/dt, ठीक है।
ये x है, 1/t का क्या हो जाएगा, t के ऊपर लेते हैं -1 और x स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है x 2x1, क्योंकि क्या होता है 2 - 1 पावर में 2 - 1 हो जाता है। तो इसको हम ऊपर लाते हैं t को, तो t की पावर -1 वैसे होता है, तो t की पावर अपॉन t के ऊपर t की पावर -2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर नीचे चले गई और माइनस यहाँ पे लग गया, ठीक है, प्लस इसको ये क्या निकल के आ जाएगा x/t, x बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन होके नॉर्मल एज ए कांस्टेंट। अब इसका क्या हो गया हमारे पास, अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें, x की अगर हम वैल्यू पुट करें तो लगभग इसको हम डेल जी लिख सकते हैं। चलो ये लिख देते हैं पूरा, डेल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t डेल जी dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अगर देखें जाए लगभग ये यही वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई, ठीक है, लगभग हमारे पास यही वैल्यू निकल के आ गई 4। तो इसलिए हम इसको थोड़ा इजी लिखने के लिए इसको हम डेल एच अपॉन टी स्क्वायर यही वैल्यू हम ध्यान दे लेते हैं, ठीक है, डी डेल जी अपॉन डी टी अपॉन पी, कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही। तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो हमारे पास ये लास्ट में ऐसे निकल के आया था डेल जी अपॉन डी टी अपॉन टी, इस टाइप से हमारे पास निकल के आया था। तो एक काम करते हैं, इसको इसके साथ लिख देते हैं जो हमारे पास निकल के आया था, तो माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर डी डेल जी अपॉन टी डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। पता नहीं ये महाभारत किसने की थी, किसने इतना फालतू दिमाग लगाया था, पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हैमिल्टोज के लिए सेम हो जाएगा, डेल एच है, डेल ई हो जाएगा, टी स्क्वायर डेल जी टी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होगा। हैमिल्टोज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे बात करता है और जो हमारे पास गिब्स होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बात करता है, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डेल हटा दो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और खोल के ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा और खोल के लिखते हैं कि एक अलग ही टाइप निकाल के लाएं। तो हमारे पास क्या है, डेल मतलब डी अपॉन डी टी 1/t, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो d/dt 1/t क्या हो जाएगा, t की पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 -1 -2, नीचे लाएंगे तो -/t², ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d1/t ये आ गया t² dt माइनस आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर डी डेल जी अपॉन टी, ये पूरी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस बाहर t² बाहर d1/t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये से गया माइनस माइनस से गया, तो डेल एच डी डेल जी अपॉन टी d1/t, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए में ई लगा दो, इंटरनल एनर्जी लगा दो, मतलब सॉरी जी है तो जी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ए, सॉरी मैंने वहाँ ई नहीं आएगा, सॉरी गिब्स है ना हमारे पास, तो क्या होता है ए ई माइनस टी एस होता है, तो यहाँ ए आएगा जी की जगह और एच की जगह ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे एच की जगह आ जाएगा किसमें, गिब्स हैमिल्टोज में ई आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना क्योंकि गिब्स क्या होता है, गिब्स तो हम ये तो चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, ठीक है। तो हमारे पास हैमिल्टोज की भी सारी इक्वेशंस हो गई और हमारे पास गिब्स की भी सारी इक्वेशंस हो गई। यहाँ डेल हटा दो तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
तो ये टोटल जितने भी हम गिब्स हैमिल्टोज को जितना भी खोल सकते थे उतना हमने खोल लिया। ठीक है, ये काम आता है एक्चुअली, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस इसको ध्यान रखने की जरूरत है। बस एक पता है तो बाकी निकाल लोगे। क्लियर? तो इसमें इतना ही है। गिब्स हैमिल्टोज में इन इक्वेशन हम केवल इनकी रिलेशन देख रहे थे कि इनको कितने टाइप से हम खोल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी था, कुछ था नहीं इसके अंदर, बस हमने इक्वेशंस को खोल ली है। क्लियर?